बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रेत जीवन में पड़े हुए धुंधकारी की मुक्ति होती है। अभी तक जो हम कथा श्रवण पान कर रहे थे, भागवत जी के महात्म्य की कथा हम सभी लोग सुन रहे थे। अब हम प्रवेश करते हैं भागवत जी की कथा में। भागवत के प्रथम स्कंद में बड़ा ही सुंदर मंगलाचार हुआ है, जिसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, केवल सत्य का नाम लिया गया। सत्य स्वरूप भगवान का चिंतन किया गया है, स्मरण किया गया है। बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर् तश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्य को नमस्कार किया गया है, और केवल भागवत जी ने ही नहीं, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, मानस ने भी गाया है। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 ओ धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। लोग कह रहे थे कि भैया कलयुग आ गया है, कोई सत्य बोलता नहीं है। अच्छा, हम लोग बड़ी सरलता से कह रहे थे कि कलयुग आ गया, कोई सत्य नहीं बोलता है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में भी कहते होंगे, हमारे विषय में भी कहते होंगे, भैया तुम कितना सत्य बोलते हो। सबसे अधिक अगर कोई झूठ बोलता है तो हम लोग बोलते, वो कैसे बताएं। यहाँ पर भी बैठे ना जाने कितने उदाहरण देने पड़ते, कहीं गए भी नहीं होंगे हम, लेकिन फला जगह पर ऐसी कथा, वहां पर ऐसे व्यास, वहां पर ये, वहां पर वो। और दूसरी बात, सबसे अधिक झूठ कौन बुलवाता है। हमारे हाथ में एक बीमारी होती जिसका नाम मोबाइल फोन। कहीं भी जाना होगा, सामने से कॉल आ रही, भैया कहां पर पहुंचे, बैठे जजमान घर पर हैं और बोलते बस रास्ते में, बस 5 मिनट, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। अच्छा, 5 मिनट बाद वो फिर से कॉल करता है,
भैया 5 मिनट हो गए, अब कहाँ पहुंचे? अरे बस भैया 2 मिनट और, बस देखो सामने ही आ गए, सामने। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर झूठ बोलने की आवश्यकता थी? एक बार में आप बता देते भैया इतना समय लगेगा, अभी हम घर पर हैं, वो भी नहीं परेशान, हम भी नहीं परेशान। लेकिन नहीं, 5 मिनट का, और जितने लोगों को सुनो, जितनी बार कॉल आएगा बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट कब के हो जाए कोई पता नहीं। अगर हमारे भैया लोग कहें कि 5 मिनट में आ रहे तो समझो आधा घंटा, और माताएं बहनें अगर कह रहे बस 5 मिनट में तैयार हो रही तो 1 घंटा, दोनों बराबर है। झूठ कितना चलता है? जितना कि दाल में हम नमक डालते इतना तो झूठ चल जाता दिन में, लेकिन हम बोलते कितना है? जितनी नमक में दाल डालते उतना झूठ बोलते हैं। तो झूठ जितना हो सके उतना सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। आज भी वही सतयुग आ सकता है, वही त्रेता युग, वही द्वापर युग आ सकता है। अगर हम सत्य बोलने लग जाएं, सबसे प्रेम करने लग जाएं, ईर्ष्या को छोड़ दें, द्वेष को छोड़ दें। ये भागवत जी हम सुन रहे हैं, भागवत जी की कथा। लोग कह रहे थे कि बहुत कथा सुनी है, सुन सुन कर ये कथा याद हो गई है, अब मन नहीं लगता, ये कथा सुनकर ऊब गए हैं। कल वहां पर हो रही थी, आज वहां पर, आज वहां पर, कल फिर वहां होनी, कितनी सुने, कहां तक सुने। अगर ये भाव आ जाए कि ये कथा हम सुन सुन कर ऊब चुके हैं, कितनी सुने, ये मानना चाहिए ये कथा अभी तक हमने सुनी नहीं है। युगों युगों से ये कथाएं हम सुनते आ रहे, भले इस योनि में नहीं, न जाने कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, और न जाने कितने जन्म हमारे होंगे, कुछ पता नहीं रहता। पता क्या है? अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, हम किस योनि में हैं, केवल इतना पता है। राजा परीक्षित की तरह कथा सुननी चाहिए। जिस प्रकार धुंधकारी की प्रेत आत्मा ने कथा सुनी, उस प्रकार कथा सुननी चाहिए, तो 7 दिनों में ही मुक्ति हो जाएगी। ये कथा है क्या? निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवत रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही ये श्रीमद् भागवत जी है। सुखदेव जी से संबंध होने के कारण उनका मुख लगने से ये मीठी हो गई हैं, इस पृथ्वी पर आई हैं। अच्छा कोई भी फल आप ले लो, चाहे केला हो, अगर हम केले का फल खाएंगे उसमें छिलका हम त्याग देंगे, छिलका नहीं खाते। यदि हम आम का फल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो गुठली भी त्यागेंगे, छिलका भी त्यागेंगे। लेकिन ये फल ऐसा है, इसमें कुछ भी त्याग नहीं है, त्यागने योग्य कुछ भी नहीं। इसलिए बार बार निवेदन है कि अगर यहां से गए, कहीं भी आपका मन अगर उधर चला गया, उधर चला गया, कुछ लोग मिल जाते हैं, उनसे कहते भैया आप इधर कहाँ देख रहे, कथा तो इधर चला। अरे पंडित जी हम देखे चाहे कहीं भी, दिमाग तो यहीं पे लगो। इसलिए अगर यहां से दिमाग हटा तो कथा समझ में नहीं आएगी। इस कथा में ध्यान लगाएंगे, जितना एकाग्रता के साथ में कथा सुनेंगे उतना ही आनंद हमें प्राप्त होगा। भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। 24 अवतार भगवान के भी, जिसमें 22 अवतार तो हो चुके, 2 अवतार कलयुग में बताए जा रहे हैं। भगवान के अवतार हुए हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वराह अवतार, संत नारद का अवतार, नर नारायण का अवतार, भगवान कपिल देव जी का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, श्री ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु जी का अवतार, भगवान का मत्स्यावतार हुआ है, कक्षप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह अवतार, वामन भगवान का अवतार, श्री परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार, हमारे बलराम जी का शेषावतार, हमारे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार और हंस अवतार, ये 22 अवतार हो चुके हैं। कलयुग में 2 अवतार शेष हैं बताए गए। सबसे पहले बुद्ध का प्राकट्य होगा, उसके बाद में भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए संभल नामक ग्राम में
एक विप्र के यहाँ पर, एक ब्राह्मण के यहाँ पर कल के अवतार धारण करेंगे। जब जब भक्तों पर विपदा आती है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेकर आते हैं। आगे कथा आती है, वेद व्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए और फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली तो रचना कर दी महाभारत की। 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, फिर भी शांति नहीं मिली, चुपचाप बैठे थे। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हैं? कारण क्या है आप उदास हैं? कारण बताया है, 17 पुराणों की रचना कर चुके हैं हम, लेकिन शांति नहीं मिली है। तब नारद जी ने चतुर्श्लोकी इनको भागवत जी दी, प्रदान की। उस भागवत जी का इन्होंने उन 4 श्लोकों का इतना विस्तार किया है, 4 श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोक बना दिए, 18,000 मंत्र बना दिए। ज्ञान भी आप उसे दो, शिक्षा भी आप उसे दो जो उसे बढ़ा सके, ना कि उसे बिल्कुल घटा दे, एक जगह पर रखे। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, कहीं पर एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। अब उन्होंने विचार किया आखिरी अवस्था हमारी आ रही है, तो एक काम करते हैं, इस पद पर हम किसे नियुक्त करें, कौन सा शिष्य हमारा इस पद को संभालेगा। परीक्षा कैसे ली? परीक्षा ऐसे ली, 2-2 मुट्ठी चने दोनों शिष्यों को दिए, ये लेकर जाओ और 1 वर्ष बाद हम आपसे ये चने मांगेंगे। ये चने हमें वैसे ही चाहिए। अब एक शिष्य विचार करता है, ये तो बड़ा साधारण काम है। जो संत होते हैं तो उनकी जो जटाएं होती है वो बड़ी लंबी लंबी होती है। एक शिष्य ने क्या किया, उन जटाओं, उन चनों को एक पोटली में रखा और पोटली बनाकर अपने शीश में रख ली और चारों ओर से अपनी जटाओं का जूड़ा लगा लिया। विचार किया कहीं यहाँ वहां रखेंगे तो भूल जाएंगे या कोई खा जाएगा, और 1 वर्ष तक उसने वो जूड़ा खोला ही नहीं। दूसरे शिष्य ने विचार किया, ये चने हम यहाँ कहीं भी डाल देंगे तो पता नहीं कौन खा जाए, क्या हो जाए। 1 वर्ष तक संभालना बहुत बड़ी बात है। एक खेत में जाकर बुआई कर दी। 1 वर्ष हुआ, दोनों पहुंचे गुरुजी के पास में। गुरुजी ने कहा, वो चने कहाँ पर हैं जो हमने आपको दिए थे? तो पहला जो शिष्य जो जूड़े में रखे हुए था वो कहता, अरे महाराज, वो चने तो हम अपने साथ में लेकर आए हैं, कहाँ हैं? जूड़े को जैसे ही खोला, अब एक बात बताओ, 1 वर्ष से जूड़ा लगा हुआ है, खोला नहीं है, उसमें जो चने थे वो बिल्कुल राख हो गए, बालों से दुर्गंध आने लग गई। दूसरे शिष्य को बुलाया, दूसरे शिष्य ने कहा, महाराज आपने 2 मुट्ठी जो चने दिए थे उनसे अधिक लाकर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके ही चने 1 वर्ष तक हमने विचार किया कैसे संभाल कर रखेंगे, इसलिए बुआई कर दी थी, ये आपके ही चने हैं, इसीलिए ज्ञान उसे दो जो उससे बढ़ा सके। तो आइए एक बार सभी लोग नारायण का नाम ले लो इसी बात पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया गोविंद का नाम आप नहीं बोलते समझ में आता है। अब हम नारायण का नाम आपसे कह रहे कि नारायण का नाम ले लो, फिर भी चुपचाप। तो बताओ किसका नाम ले? सभी लोग गाओगे नारायण का नाम? कौन कौन गाएगा? तो सभी लोग ऐसे ऐसे तालियां बजाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलो आगे वाले तो पास हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, पीछे वाले नहीं बजा रहे। आप लोग भी हाथ उठा लो एक बार। संकोच यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर संकोच त्याग कर बैठना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।